मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें, सभी कष्टों को दूर करें। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको गुरुवार का एक खास प्रयोग बता रहा हूं। दोस्तों मैं समय समय पर हमेशा आप लोगों के लिए ऐसे प्रयोग लेकर के आता हूं जिससे कि आप अपनी जिंदगी की सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकें। दोस्तों एक बात समझने वाली है कि अगर जिंदगी में अगर दुख आ रहे हैं, तकलीफें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो आप लोग कभी भी इस बात को हमेशा ध्यान रखें। ये विशेष रूप से मैं आपको बोल रहा हूं कि कभी भी भगवान से शिकायत ना करें। दोस्तों अगर तकलीफें आ रही हैं, जिंदगी में परेशानियां आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि कुदरत अगर परेशानी दे रही है, पनिशमेंट दे रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी कुछ ऐसी गलती होगी, कहीं ना कहीं आपके कुछ ऐसे कर्मास होंगे जिसके अकॉर्डिंग आपको ये तकलीफें मिल रही हैं। क्योंकि दोस्तों भगवान का किसी से कोई बैर नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। परेशानियां आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे कुछ कर्म ऐसे होंगे, और उपाय करने का मतलब ये होता है कि हम प्रायश्चित कर रहे हैं, अपने कर्मों का प्रायश्चित कर रहे हैं। उस कर्म को जो जिसके कारण हमारी जिंदगी में तकलीफें आ रही हैं, हम उसकी माफी मांग रहे हैं। कुदरत जो होती है दोस्तों, प्रकृति जो होती है, बिना वजह कभी किसी को कोई कष्ट नहीं देती है। और मैंने काफी वीडियो में बोला हुआ है कि अगर आप जिंदगी में भगवान से, प्रकृति से, किसी से भी अगर शिकायतें करेंगे तो जिंदगी में तकलीफें आएंगी। और यदि आप आभार व्यक्त करेंगे, जो कुछ भी आपके पास में ऑलरेडी है, तो इससे ब्लेसिंग्स आती हैं। तो दोस्तों प्रकृति का जो नियम है कि आप जो भी प्रकृति को देंगे, प्रकृति वही आपको वापस देगी, और 1 गुना नहीं बल्कि 100 गुना वापस देगी। तो यदि आप आभार व्यक्त करेंगे तो ब्लेसिंग्स आएंगी, शिकायतें करेंगे तो तकलीफें आएंगी। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी घटित हो रहा होता है, हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग ही होता है। हमने कुछ ऐसे कर्मास किए होंगे जिसके कारण हमें तकलीफें मिलती हैं। तो दोस्तों मैं पॉजिटिव रहने के लिए इसलिए बोलता हूं कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव चीजें सोचेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, तो आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि हम जो भी चीज सोचते हैं, जो भी चीज बोलते हैं, देखते हैं, वही चीजें हमारी जिंदगी में घटित होती हैं। तो मेरा हमेशा से दोस्तों आप लोगों को यही एडवाइस देता हूं कि हमेशा पॉजिटिव रहें, है ना। तो आज मैं आपको गुरुवार का एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जिससे आप तमाम प्रकार की तकलीफों से आप मुक्त हो सकते हैं। गुरु जो होते हैं दोस्तों, ये गुरुवार का दिन जो होता है भगवान विष्णु को समर्पित होता है, माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। और गुरु बृहस्पति अगर ये आपकी कुंडली में कमजोर हैं, तो दोस्तों आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, किसी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी आपको। क्योंकि गुरु जो होता है, गुरु प्रधान होता है, गुरु के बगैर तो भगवान की प्राप्ति भी नहीं होती है। वो एक गाना भी मैंने सुना हुआ है, सॉन्ग है कि जल जाए जीवा पापनी गुरु नाम के बिना, अश्व आन बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, मोर कयूं बेकार नाचना है घनश्याम बिना। जैसे मोर घनश्याम के बिना नाचता है, वैसे गुरु के बिना कुछ भी नहीं है जिंदगी में। तो गुरु का मजबूत होना जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मैं आपको छोटा सा उपाय बताऊंगा जिससे आपके गुरु बृहस्पति मजबूत होंगे, साथ में आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी और धन की बरकत रहेगी, धन का आगमन होगा, धन का संचय होगा, धन से संबंधित कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई काम आपका रुकेगा नहीं। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं, और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी। कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों मैं हर वीडियो में बोलता हूं शेयर करने के लिए। शेयर करने के लिए क्यों बोलता हूं कि मेरे पास में जानकारी मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूं, ताकि मैं बिना प्रयोग किए, बिना रेमेडी किए मुझे उसका लाभ प्राप्त हो सके। अब आप लोग तक जानकारी पहुंच रही है, तो आप लोग जब और लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएंगे, जितने लोग तक आप पहुंचाएंगे और जितने लोग इस उपाय को करेंगे, तो बिना उपाय किए ही इसका पुण्य लाभ आपको प्राप्त होगा। तो शेयर करना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आपका मन करता है कि शेयर करना चाहिए, किसी को इस जानकारी की जरूरत है, तो उस तक इस जानकारी को शेयर करिए।
फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों में, बहनों में, रिश्तेदारों में, या जो भी जरूरतमंद है, कोई तकलीफ में है, उस तक इस जानकारी को जरूर शेयर करिए। ठीक है, तो करना क्या है दोस्तों, गुरुवार के दिन में आप इस प्रयोग को करें। गुरु का जो अंक होता है वो होता है 3, है ना। तो आपको क्या करना है, गुरुवार को 3 बजे, करेक्ट 3 बजे या फिर 3:03 पे इस प्रयोग को आपको करना है। यह समय जो होता है गुरु प्रधान होता है। आपको अगर पीला कपड़ा पहन सकते हैं गुरुवार के दिन में तो बेस्ट है। अगर पीला कपड़ा नहीं पहन पा रहे हैं तो पीला रुमाल ले लें। पूजा स्थान में या किसी भी घर के पवित्र स्थान में आपको बैठ जाना है। ठीक है, साथ में आपको पीला आसन लगा लेना है। अगर पीला आसन नहीं है तो आप क्या करें, कोई स्वच्छ आसन लगा लें। ठीक है, सामने एक पटरा बिछा लें, पीला कपड़ा बिछा लें, पीला कागज ले लें या पीला कपड़ा ले लें। रेशमी कपड़ा है तो बेस्ट है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, गाय के घी का यदि दिया मिलता है तो वो जला लें। ठीक है, गुलाब की अगरबत्तियां जला लें। साथ में आप 3 दाने ले लें, जो चने की दाल होती है, इसके 3 दाने ले लें। एक कागज, अगर कपड़ा है तो कपड़ा, नहीं तो फिर कागज ले लें। ठीक है, और 3 चुटकी आप हल्दी ले लें। 3 दाने आप चने की दाल के ले लेंगे। पीले कपड़े के ऊपर, पटरे के ऊपर पीला कपड़ा बिछा लें या कागज रख दें। गाय के घी का दिया जला लें, सामने एक लोटा जल भर के रख लें। ठीक है, 108 बार पहले दोस्तों इस प्रयोग को सात्विक प्रयोग है। ठीक है, जिस दिन इस प्रयोग को करेंगे तो शुद्धता से करेंगे, मांसाहारी भोजन आप ग्रहण नहीं करेंगे उस दिन। ठीक है, जो लोग नॉनवेज लेते हैं वो नॉनवेज नहीं लेंगे। सामने कलश रखेंगे जल का। अब 108 बार ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, या फिर वैदिक मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः। 108 बार इस मंत्र का जाप कर लें। 3 दाने जो आपने चावल के लिए, 3 दाने जो आपने चने की दाल के लिए हुए थे उनको सीधे हाथ में रखें। 3 बार बोले ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। पीला कागज या पीला कपड़ा जो आपने रखा है उसमें आप उसको रख दें। ठीक है, 3 चुटकी हल्दी लेंगे, 1 चुटकी हल्दी उठाएंगे, नागमुख बनाएंगे अनामिका उंगली और अंगूठे से, इस तरीके से। ठीक है, नागमुख बन जाएगा। इससे आपको 1 चुटकी हल्दी ऐसे उठानी है, 3 बार बोलना है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः और कागज में आप छोड़ देंगे। फिर दोबारा उठाएंगे, फिर 3 बार बोलेंगे ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, उसमें छोड़ देंगे। फिर 3 बार उठाएंगे ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, 3 बार बोलेंगे, उसमें छोड़ देंगे। एक सफेद कागज लेना है आपको। ठीक है, सफेद कागज में आपको क्या करना है, हल्दी, जो हल्दी होती है उसको गुलाब जल से पेस्ट बना के, अनार की कलम सबसे बेस्ट है, नहीं तो फिर उसके बाद गुलाब की कलम, उसके बाद चमेली की कलम या फिर चांदी की कलम। इससे आपको कोरे कागज में लिखना है अपनी मनोकामना। पहले 3 बार लिखेंगे ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। ठीक है, 3 बार लिखेंगे ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ये मंत्र लिख देंगे। उसके बाद में अपना नाम लिख देंगे। अगर डेट ऑफ बर्थ याद है तो डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। उसके बाद में अपना टाइम याद है तो टाइम लिख देंगे। अगर ये सब चीजें याद नहीं है तो अपना नाम और अपना गोत्र लिख दें। अपना नाम लिख दें, अपने पिता का नाम लिख दें, अपना गोत्र लिख दें। ठीक है, 2 मेथड है, अपना नाम लिखेंगे, अपने पिता का नाम लिखेंगे, अपना गोत्र लिखेंगे। ये अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो अपना नाम लिखेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, अपना टाइम लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ का। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, अपनी मनोकामना लिखनी है। आपको यदि पैसे बहुत चाहिए तो आपको क्या लिख देना है, गरीबी से मुक्ति या अतः धन की प्राप्ति। ठीक है, शत्रु से छुटकारा तो शत्रु से मुक्ति, बीमारी से मुक्ति तो बीमारी से मुक्ति, हाई प्रोफाइल बिजनेस चाहिए तो बिजनेस, हाई प्रोफाइल बिजनेस की प्राप्ति, विदेश में जॉब करना चाहते हैं तो जो भी मनोकामना है A to Z वो मनोकामना उसमें आप लिख देंगे चिट में। ठीक है, अब उसको सीधे हाथ में रख करके फिर से आपको पढ़ना है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः 3 बार। ठीक है, ये पढ़ने के बाद में आपने जो हल्दी और चने की दाल ली हुई थी उसमें इस पुड़िया को आप फोल्ड करके रख देंगे। इसकी धूप बत्ती कर देंगे। अब जो आपने जो लाल कलर का, पीले कलर का कपड़ा या कागज जिसमें आपने जो सब हल्दी वगैरह रखी हुई थी, ठीक है, इसको टोटल फोल्ड कर देंगे। अब एक पीला रेशमी धागा आपको लेना है, 3 बार इसको आप लपेटेंगे और 3 गांठ लगाएंगे। जब 3 बार, एक बार लपेटेंगे
तो अपनी मनोकामना बोलेंगे, दूसरी बार लपेटेंगे तो अपनी मनोकामना बोलेंगे, तीसरी बार लपेटेंगे तो अपनी मनोकामना बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद में 3 गांठ लगाते हुए एक बार बोलेंगे ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। अब जो मनोकामना आपने कागज में लिखी थी वो मनोकामना बोलेंगे सीधे हाथ में रख के। ठीक है। सीधे हाथ में आपको मतलब कि गांठ लगाएंगे, आप गांठ लगाते हुए सीधे हाथ से, और ये मनोकामना बोलेंगे। फिर दूसरी बार आप गांठ लगाएंगे ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, जो मनोकामना आपने कागज में लिखी थी वो उसमें बोलेंगे। फिर तीसरी गांठ लगाएंगे ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, जो मनोकामना आपने लिखी थी वो उसमें बोलेंगे। इसको आप फोल्ड करके रख देंगे। अब यहां पर आपका काम कंप्लीट हो जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर विष्णु भगवान की और माता लक्ष्मी की अगर फोटो आपके घर में है या मूर्ति है, तो उनके मूर्ति के नीचे या उनकी मूर्ति के पीछे इसको ऐसी जगह रख दें आप कि कभी किसी की नजर ना पड़े, घर के किसी मेंबर की भी इसमें नजर ना पड़े, कोई इसको आपके अलावा कोई भी इस कागज को टच ना करे। इस बात का विशेष ध्यान देना है। अगर आपके अलावा कोई भी इसको टच करता है तो इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। आपने प्रयोग किया, ये विफल हो जाएगा। गुप्त रूप से इस प्रयोग को करेंगे। ठीक है। इसको अपने भगवान की, अगर कोई और भगवान नहीं है तो अपने इष्ट भगवान को, ठीक है, जो भी आपके इष्ट भगवान है उनकी फोटो के पीछे भी आप रख सकते हैं पूजा स्थान में। इसको तब तक रखना है आपको जब तक कि आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती है। दोस्तों आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में ऐसे योग बनेंगे, जो भी मनोकामना आपने उसमें लिखी हुई थी या जो भी परेशानी से मुक्ति के लिए आपने लिखी हुई थी, ऐसे योग बनेंगे कि गुरु बृहस्पति आपके मजबूत होकर के और आपके ऐसे योग बनाएंगे कि मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी, या जिस भी कष्ट से मुक्ति चाहते हैं उस कष्ट से आपको मुक्ति मिल जाएगी। प्रयोग बहुत ही सात्विक है और बहुत ही पावरफुल है। इस प्रयोग को दोस्तों गुरुवार के दिन में करना है। 3:03 से आप स्टार्ट करेंगे या फिर 3 बजे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इस चीज का विशेष ध्यान देना, क्योंकि 3 का जो मूलांक होता है गुरु बृहस्पति का है, और अमुक टाइम पे, क्योंकि 3 का अंक ही गुरु बृहस्पति का है। ठीक है। आप इस प्रयोग को चाहें तो बुधवार की रात्रि में 3 बजे तब भी कर सकते हैं, लेकिन तब करेंगे तो आपको रात्रि में नहाना पड़ेगा, स्वच्छ होना पड़ेगा। अगर रात्रि में 3 बजे कर सकते हैं तो तब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहा धो करके स्वच्छ होकर के इस प्रयोग को करेंगे आप। और जब मनोकामना पूर्ण आपकी हो जाती है तो आपको इसको क्या करना है, जो आपने चिट जो बनाई हुई थी, ये पुड़िया जो बनाई हुई थी, इसको ले जाकर के हल्दी जो होगी और चने की दाल जो होगी, इसको आपको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। अगर बहता हुआ जल है तो पूरा इसको आप प्रवाहित कर देंगे। जिनके पास में बहता हुआ जल नहीं है तो पीपल वृक्ष के पास में चले जाएं, थोड़ा सा खड्डा खोदें, पीपल वृक्ष को जरा सा भी नुकसान पहुंचाए बिना उसके नीचे आप इसको गड़ा दें, या फिर बरगद वृक्ष के पीछे आप गड़ा सकते हैं। ठीक है। कभी भी किसी का पैर ना पड़े, कभी किसी गलत चीज में ना जाए, ऐसी जगह इसको दफना दें आप। दोस्तों रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है मनोकामना पूर्ति का, परेशानियों से मुक्ति का। ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है, आप आजमा करके देखिए पूरे विश्वास के साथ में। क्योंकि दोस्तों ये जो है एक तत्व हो जाता है। हमारे को यदि प्रकृति तक कोई मैसेज देना है, जैसे कि पंच तत्व है, हमारी बॉडी में भी पंच तत्व है, ब्रह्मांड में भी पंच तत्व है ना, तो एक तत्व के जरिए भी अगर हम अपनी नीड, अपनी जरूरत प्रकृति तक पहुंचा दें तो प्रकृति वो चीज हमें देने के लिए तत्पर हो जाती है। तो बस एक ये छोटा सा प्रयोग है दोस्तों कि गुरु बृहस्पति को आप एक तो मजबूत कर लेंगे, दूसरा कुदरत तक ये मैसेज पहुंचा देंगे हमें इस चीज की नीड है, तो प्रकृति तक कोई मैसेज जाता है वो चीज हमें तुरंत मिल जाती है। अच्छा प्रयोग है दोस्तों, करके देखिए, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आज के लिए फिर इतना ही दोस्तों। और जैसे कि मैं वीडियो के लास्ट में हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि हमेशा पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव अफर्मेशंस को सुनते रहें, बोलते रहें। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, मेरे साथ में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, और जो भी हुआ था अच्छे के लिए हुआ था। मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं, मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ संतान हूं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। हमेशा परमात्मा को धन्यवाद करें, ग्रेटफुल रहें, आभार व्यक्त करें। जब आभार व्यक्त करेंगे तो ब्लेसिंग्स आएंगी। तकलीफें अगर चाहते हैं तो आप शिकायतें करें, शिकायतें करेंगे तो तकलीफें आएंगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना हो सके आभार व्यक्त करें, हमेशा धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमात्मा दोस्तों कभी किसी बिना वजह तकलीफ नहीं देता है। हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग हमें तकलीफ मिलती है ना। कर्मों, हमारे कर्माज ऐसे होते हैं तो हमें तकलीफ आती है। तो हमेशा क्या करें, आभार व्यक्त करें भगवान जी को। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।